नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमुन कसीरुन कसीरा। या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रहमान राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात के लिए हैं जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला और बनाने वाला है। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। हजरात, हमारी जिंदगी, हमारी रूह, हम लोगों का वजूद, ये ज़मीन और ये कायनात पूरी जो हम देख रहे हैं, हम जानते हैं, मानते नहीं। हम इल्म रखते हैं, अमल करते नहीं। आपकी तवज्जो सिर्फ चंद मिनट, चंद सेकंड, चंद जितनी भी टाइम लगता है, इस टाइम के अंदर आपने अपने दिल और दिमाग के साथ, आपसे गुजारिश है कि हमें दे दे। जितना मर्जी इर्द गिर्द शोर हो, आपने हमारी तरफ ही तवज्जो देनी है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने बात मुकम्मल सुन ली तो ये यकीन से है कि गुनाह की आदत छूट जाएगी। अगर बात तवज्जो से सुनी तो फिर आखिरत समझ जाएगी। अगर बात को दिलो दिमाग में उतार लिया तो फिर ये गारंटी है कि जन्नत में जाने का टिकट मिल गया। अब टिकट ऐसे नहीं मिलता, कोशिश करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। कुछ सवालात हम आपसे करेंगे, कुछ आपसे पूछेंगे, कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उस हकीकत की तरफ जाएंगे जिसको हम जानने के बावजूद भूल चुके हैं। वो हकीकत क्या है? आए पहले तवज्जो करते हैं। पहली बात आपने बुलंद आवाज से बताना, ताकि वो डॉक्टर है ना, पहले ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है, तमाम चीजों का, औजारों का जो है वो सारे जो उनके साथ मौजूद होते हैं, तैयारी वगैरह करते हैं, फिर इलाज किया जाता है, फिर गंदगी निकालकर बाहर फेंकी जाती है, फिर सलाई होती है। ऐसे ही है ना? तो फिर आपने भी जवाब देना है, ये इलाज की तरफ है। तो जो कीजिएगा जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, बुलंद आवाज से कहेंगे। जो जितनी बुलंद आवाज से कहेगा उसका अपने जिस्म में जो नफ्स है उससे छुटकारा मिलेगा, उसका मसला उतना ही हल होगा। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी दिल पे बात जमती नहीं है। ये दिमाग ख्यालात में गुम रहता है, सोचों में गुम रहता है, बात बनती नहीं है। हम जुमातुल मुबारक में जाते हैं, बयानात सुनते हैं, खिताब सुनते हैं, महफिलों में हाजिर होते हैं, नात शरीफ सुनी जाती है, हमदे पारी ताला सुनी जाती है, और जब कुरान मजीद की तलावत हो रही हो तो सुनते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का फरमान तो यह है कि जब मोमिन के सामने मेरा तस्करा होता है तो उनके दिल डर जाते हैं। तो अब हमने खुद देखना है ना कि हमारी रूह कहां कहां से बीमार है। जब कुरान मजीद की तलावत हो रही थी, क्या हमारे दिल डर रहे थे? हमारे जिस्म कांप रहे थे? क्या हमारी जुबान पर खामोशी तारी थी? नहीं। क्या हमारा दिमाग, दिलो दिमाग उस तलावत करने वाले की तरफ मौजूद था? जब हम पढ़ी जा रही थी, रब्बे ज़ुल जलाल
खालिक के कायनात की तारीफ हो रही थी, जब नात शरीफ पढ़ी जा रही थी, क्या उस वक्त हमारा दिलो दिमाग उस तरफ मुतवज्जो, क्या तवज्जो थी? जी, हम एक महफिल में गए, उस महफिल में मौलाना ने खिताब किया और जहन्नम के बारे में बताया कि जहन्नम भड़कती हुई आग है, सांप और बिच्छू हैं, पलान से लदे हुए, और एक दफा डस ले तो मुर्दा 70 साल तक सोजिश महसूस करता रहता है। क्या दिल डरा? नहीं। हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में जब कोई फोत हो जाता है, मर जाता है, हम अपने हाथों से उसे गुस्ल देते हैं, हमारा दिल डर तारी हुआ, खौफ तारी हुआ, नमाजी बने? नहीं, ऐसा है ही नहीं। अपने हाथों से अपने भाई को दफन कर कर आते हैं, अपने अजीजोकार को, हमारे दिल डरते हैं? नहीं। जिंदगियां बदलती हैं? नहीं। क्या हमने कभी सोचा है कि हमको भी, मुझको भी मौत आनी है? बिल्कुल भी नहीं। जी भी, फिर आते हैं इब्तदा की तरफ। बुलंद आवाज से बताइएगा, ये जमीन किसने बनाई है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। जितना पुराना मसला है ना आपका, इस वजह से आवाज निकल नहीं रही। कदीम बीमारी लाइलाज हो जाती है ना, फिर आवाज निकलती नहीं है। हजरत जुबान से फिर अल्फाज अदा नहीं होते। जमीन किसने बनाई है? आसमान किसने बनाया है? मशरिक, मगरिब और शमाल और जुनूब को बनाने वाला कौन है? बुलंद आवाज से, पीछे से आवाज नहीं आ रही। क्यों परेशान है यार? ये बात तो हम जानते हैं, अल्लाह ने बनाया है। ये जिस्म किसने बनाया है? ये आंखें किसने बनाई हैं? ये कान किसने बनाए हैं? सोचने की कुव्वत किसने दी है? अकल किसने दी है? चलने की कुव्वत किसने दी है? बोलने की कुव्वत किसने दी है? जमीन से अनाज कौन निकालता है? आसमान से बारिश कौन बरसाता है? सूरज को निकालता कौन है मशरिक से? मगरब में गुरूब कौन करता है? हजरत, हमारा जिस्म किसने बनाया है? रूह किसने बनाई है? क्या कायनात की चीज, कायनात में कोई ऐसी चीज जो इंसान ने बनाई हो? अल्लाह ने बनाया। तवज्जो कीजिएगा भाई, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने बनाया, हमको अल्लाह ने बनाया। बोलने की कुव्वत वो हमें देता है। मालिक कौन है? मालिक अल्लाह है ना? मालिक कौन है? बुलंद आवाज से कोई यार, अल्लाह। मालिक कौन है? अल्लाह मालिक है। खालिक कौन है? राज़िक कौन है? कादिर कौन है? हजरत, बात कुछ समझ में आ रही है कि हर चीज अल्लाह ने बनाई। जमीन से पानी भी वही निकालता, आसमान से पानी भी वही बरसाता। हम जानते हैं, कौन कौन जानता है? सब जानते हैं, सब मानते हैं, मानते हैं, जानते हैं। क्या अल्लाह से डरते हैं? नहीं। क्या अल्लाह से डरते हैं? नहीं। झूठ नहीं बोलना। अरे डरते नहीं है। कहां से डरते हैं हम? जब जलजले आ जाते हैं, जमीन फट जाती है, क्या हम अल्लाह से डरते हैं? नहीं डरते। झूठ बोलते हैं हम लोग। हम दावा करते हैं, सिर्फ दावा है और कुछ भी नहीं। अब देखिए,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मुबारका की तरफ। इधर तवज्जो कीजिएगा, इस ज़ात से पूछता हूं, आप लोग ना जाने कहां चले गए। इस ज़ात से जी बना, बताओ भाई तुम्हें किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। हर चीज अल्लाह ने बनाई है, देखने की कुव्वत भी दी है, बोलने की कुव्वत भी दी है, सब कुछ अल्लाह का है। मुझे बनाने वाला अल्लाह है, मुझे देने वाला अल्लाह है। अच्छा, उसका शुक्र है उसने मुझे मुसलमान पैदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया है, हक वाज़ेह करके मुझे बता दिया गया है। एक कलमे की निस्बत मुझे मिली है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक कलमे की निस्बत मिली है, तरीका मिल गया है। अब कुरान उठाकर देखते हैं, मुखातिब हूं अपनी जात से। जी, कुरान बोलकर कहता है, अल्लाह ताला की जात फरमाती है, मेरे बंदे झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलने वाले को मैं पसंद नहीं करता। अल्लाह क्या कह रहा है? मैं झूठ बोलने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान में हुक्म है, हम कुरान को मानते हैं ना, अल्लाह को मानते हैं, झूठ बोल रहे हो यार, नहीं मानते, सिर्फ नाम के ही। कुरान मजीद में हुक्म आया है गीबत नहीं करना, आगे बता भी दिया है गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दे अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए। उलमाए कराम भी यहां पर बैठे हैं, उनसे पूछ लें कि जितनी आसान अल्फाजों से कुरान और हदीस को बयान कर रहा हूं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान और नहीं है। आपके सामने कोई अरबिक के अल्फाजात को ज्यादा तवील नहीं कर रहा, जो बात समझ में आ जाए वो बयान कर रहा हूं। गीबत करते हैं हम, लेकिन रब फरमाता है गीबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी की दिल आजारी नहीं करनी, किसी पर बोहतान नहीं बांधना। कुरान और हदीस किसी भी मुसलमान से, किसी भी फिरके से, किसी भी जमात से जाकर पूछ लें, क्या जब हम हदीस को खोल कर देखते हैं और फरमाने मुस्तफ़ा को देखते हैं तो जिसमें फरमान है कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना बुराइयों की जड़ है, क्या वो ज़ईफ है? जी मौलाना, नहीं ना, सही हदीस है, गीबत नहीं करनी, कुरान और हदीस का सही फतवा है, सही फरमान है। क्या हम झूठ बोलते हैं? कौन कौन झूठ बोलता है? हाथ कैसे खड़े करें? क्योंकि जब बोलते हैं तो सच है सामने, जुबान से गिबत करते हैं, सच है सामने, अल्लाह से नहीं डरते, सच है सामने। अगर अल्लाह से डरते होते तो फिर हाल क्या होता? अब बताता हूं आपको, फिर हालत क्या होती है। जब अल्लाह से डरने वाले की हालत क्या होती है? मिसाल के तौर पर मेरी हालत ऐसी होनी चाहिए, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि मेरे सामने एक शख्स खड़ा है और मुझे मेरी मां को गाली देता है। अल्लाह से डरने वालों का हाल क्या होगा? वो क्या करेगा? मेरे वालिदैन को गाली दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, पूरे जमाने में बदनाम कर रहा है, बोहतान बांध रहा है, झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, गाली गलौज निकाल रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। मेरे वालिदैन को कहता है, मुझे कहता है, और बदतरीन जानवर का लक़ब मुझको भी देता है, मेरे वालिदैन को भी देता है। अब अल्लाह से डरने वालों का हाल क्या होगा? जनाब, अल्लाह से डरने वालों का हाल यह होगा कि उसको जवाब नहीं देंगे, उसकी फिक्र में लग जाएंगे। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में होगी तो फरमान सामने आ जाएगा, यार अल्लाह ने कहा है कि मेरे मालिक ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना, दिल आजारी नहीं करनी, बोहतान नहीं बांधना, लेकिन ये बांध रहा है। क्यों? ये अल्लाह की नाराजगी का सबब बन रहा है। ये मेरे प्यारे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती है, और जब इसके अमाल आका करीम की बारगाह में जाएंगे तो क्या आका खुश होंगे? नहीं, मेरे महबूब खुश नहीं होगा।
वो नाराज हो जाएंगे कि जिनके लिए मैं तड़पता था आज वो अहकाम इलाही की नाफरमानी कर रहे हैं। जिनके लिए मैं दुआ करता था आज वो गैरों के तरीके अपनाए हुए हैं। जिनके लिए मैंने बख्शिश की दुआएं मांगी हैं आज वो रब्बे जुल जलाल की नाफरमानी कर रहे हैं। ऐसे ही वो तड़पेगा, उसका दिल कांप जाएगा, गुस्सा करने की बजाय उसके लिए दुआ करेगा, या अल्लाह इसे हिदायत दे दे, ए मालिक इस पर करम फरमा दे, ए अल्लाह इसे नाफरमानियों की दलदल से निकाल कर अपना फरमा बरदार बना दे। अल्लाह से डरने वालों का यह हाल होता है। और जब नफ्स के गुलाम हूं, जब शैतान के गुलाम हूं, तो फिर जवाब देता है, फिर जवाब देता है, उसके मारने पर उसको मारता है, उसको जलीलो आकार करने की कोशिश करता है, जो चाहे दिल में आए कर देता है। तो फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे? अल्लाह ने तो ये कहना है मेरे बंदे जज़ा और सजा का मालिक मैं था या तू था? बोले मालिक हम हैं या वो है? जब अल्लाह है तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उसके लिए दुआएं करें, उसकी खैर की दुआ करें। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी खैर की दुआ की जाएगी ना। फिर अपनी जुबान से वो ये कलमात नहीं अदा करेगा जो वो अदा कर रहा है, फिर दिल में उसके लिए फिक्र लाहक हो जाएगी, फिर उसकी तारीफ, उसकी अच्छाइयां वो माशरे में बयान करेगा जो उसको बदनाम कर रहा है, जो उसकी बुराइयां बयान कर रहा है। जो अल्लाह से डरता है वो उसकी अच्छाइयां बयान करेगा, यार वो अच्छा है, कि ताकि जब वो सुने तो कहे यार वो तो मेरी अच्छाइयां बयान करता है और मैं उसकी बुराइयां बयान करता हूं। और फिर जब जिंदगी में मुसीबत और परेशानी आ जाए तो हम एक लफ्ज बोलते हैं, हम कि किसी बाबे के पास जाना है, अरे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारा इलाज कर दे। फिर जब उसके पास जाते हैं तो कहता है यार जादू चल गया, और जादू बरहक है, लेकिन ये लफ्ज गलत है, ये लफ्ज हजरत गलत है। जादू कैसे बरहक हो गया? क्या उसमें कोई कुव्वत है, ताकत है? वो एक धोखा है, वो एक फ्रॉड है, वो एक झूठ है। वो बरहक कैसे हो सकता है? वो शैतान की चाल है, उसकी ताकत क्या हो सकती है? मुसलमान के आगे जादू कुछ भी नहीं है, शैतान कुछ नहीं है, मुसीबतें कुछ नहीं है, परेशानियां कुछ नहीं है, काले इल्म कुछ नहीं है। क्यों? उसको अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों और रहमतों से नवाज दिया है। अब उसका फर्ज बनता है कि वो उसकी बारगाह में आए, वो उसका जिक्र करे, उसकी तस्बीहात करे, उसको याद करे। और हम याद कब करते हैं? जब रमज़ान का महीना आ जाए तो पहले अशरे में, दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में पता ही नहीं होता और बाजार आबाद होते हैं, मस्जिदें वीरान होती हैं। मस्जिद के इमाम साहब बैठे हैं यहाँ पर, पहले दिन सफ़ें बचानी पड़ती हैं, दूसरे दिन उठानी पड़ती हैं, दूसरे अशरे में उठानी पड़ती हैं। क्या अल्लाह सिर्फ 10 दिन याद करने का नाम है? जो मालिकुल मुल्क है उसको सिर्फ 1 महीने याद करने का नाम है? नहीं हजरत, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 1, 2, 3 दिन, 4 दिन का नाम नहीं है, ये इसी वक्त का नाम है, मौजूदा वक्त का नाम है, इसी वक्त का नाम, कि हम तौबा करें, अपनी जिंदगियों को सुधार लें, बेहतर बना लें, उस हकीकत की तरफ जाएं जो सच है, जो होना है, और उसमें कोई शक और शुबहात की बात नहीं है। और वो क्या है? और वो है मौत।
वो है मौत। क्या हम सबको मौत आनी है? आनी है। क्या हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं? लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, बिस्तरों में गुजर जाती है, बाज़ारों में गुजर जाती है, मंडी में गुजर जाती है, ज़ोहर बाज़ार में गुजर जाती है, कारोबार में गुजर जाती है, इशा थकावट की वजह से फिर बिस्तर में आके गुजर जाती है, कभी मोबाइल में गुजर जाती है, दोस्त अहबाब में बाज़ारों में बैठ के गपशप में गुजर जाती है। जी, आप लोग कारोबार कितनी देर करते हैं? 24 घंटे हम दुनिया को दे रहे हैं। जिसने इतना सब कुछ दिया है उसके लिए हम कुछ वक्त निकालते हैं? उसको हमने कुछ दिया है? उसको तो हमने कुछ दिया ही नहीं है। नमाज पढ़ी, भाई क्यों पढ़ते हो? हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स नमाज अदा करता है रब्बे कायनात उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं, इसलिए पढ़ता हूँ। नमाज क्यों पढ़ते हो? हजरत इसलिए पढ़ता हूँ कि मुसीबतें टल जाती हैं। अच्छा, नमाज क्यों पढ़ते हो? जनाब, नमाज पढ़ने से, कुरान की तलावत करने से जन्नत मिलेगी, मौत की सख्ती जो है वो कम हो जाएगी, कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा, पुलसराज से बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा। नमाज इसलिए पढ़ता हूँ, बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। नमाज अदा करने से, कुरान की तलावत करने से, जिक्र व तस्बीहात करने से, हजरत बात समझे, वो फिर भी हमें जन्नत दे रहा है। हमारा क्या है हजरत? हमारा है क्या? है क्या हजरत? आपने सोचा है कभी? फिर हम कहते हैं, फिर हम बोलते हैं ये मेरा है, इस पर मेरी मलकियत है, ये चीज मेरी है, ये चीज मुझे खाने को नहीं मिली, इस पर मेरा हक था, मुझे यहां पर इस मुकाम पर बैठने नहीं दिया, ये मेरा हक था। अरे हमारा है क्या यार? सब तो उसका है, सब उस मालिकुल मुल्क का है। और फिर गुरूर और तकब्बर कर बैठे हम, कुफर करते हैं हम लोग। कैसे? मोज़न कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अपनी जिंदगियों से पूछ के देखें, हम कहते हैं नहीं नहीं, एक तो जुबान से कहना होता है, हम अमली कर कर दिखाते हैं, अमल करके दिखाते हैं। नहीं, मेरा काम जरूरी है, ये बड़ा है, वो काम बड़ा है। मैं दुकान छोड़कर चला जाऊं, मेरा रिज़्क़ चला जाएगा, लेकिन रब कहता है तू मेरे पास आ, मैं तेरे रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। क्या हम उससे डरते हैं? हम कहां से आए हैं? हमारी जात क्या है? हमारी पहचान क्या है? हमारी शक्ल सूरत जो है वो है क्या? हम क्या चीज थे और क्या हो जाएंगे? कभी सोचा है? अरबों रुपया कमाते हैं, नौकर चाकर रखते हैं, आरामदेह हर चीज मिल जाती है, मगर एक दिन आता है हजारों मन मिट्टी के अंदर दफन हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर कुछ नहीं मिलता। मां कहती है कि बेटा तुझे कोई तकलीफ ना आए, कोई तकलीफ ना आए। मां कहती है, मुसीबत परेशानी में खुद आगे आ जाती है। दो सहबाब एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते, यार इकट्ठे खाना खाना, चलो यार सैर पे जाना है, इकट्ठे जाएंगे। सच है ना? लेकिन एक रात भी कब्र में गुजार सकती है?
मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, गोली खा सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरा यार मर गया है, एक रात इसके साथ मुझे दफन कर दो, सुबह आकर ले जाना। मां कहती है, बोले कहती है, नहीं, रोएगी, तड़पेगी, सब कुछ करेगी। क्या एक रात हमारे साथ कब्र में गुजारेगी? क्या दोस्त गुजारेगा? कोई गुजारेगा? कोई कहेगा? नहीं यार, है ही नहीं, कानून ही नहीं है, कोई दिल में ही नहीं है बात, ऐसे ही नहीं। जवाब देना है जो हमने किया है। जिस मालिकुल मुल्क ने हमें पैदा किया है, जो ये निजाम चला रहा है, उसको जवाब देना है, उसको बताना है। क्या जवाब देंगे? रब ने यह कहा, तुझे वक्त भी दिया, तुझे जिंदगी भी दी, तुझे सोच भी दी, तुझे अकल भी दी, तुझे बोलने की कुव्वत भी दी, सब कुछ दिया। तूने मुझे क्या दिया? एक चंद मिनट मैंने तुझे कहा था मेरे आगे आगे झुक जाना, मैं तुझे इस सजदे की हालत में पसंद करता हूं, तू दुनिया की तरफ भागते चला गया। बताएं जरा, फजर नहीं पड़ी, सुबह उठे, फजर नहीं पड़ी, जोहर नहीं पड़ी, असर नहीं पड़ी, मगरिब नहीं अदा की, इशा की नमाज नहीं पढ़ी, कुरान की तलावत नहीं की। उस दिन की बात कर रहा हूं। उठने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, जब उठे, आंख खुली और सोने से पहले कुरान की तलावत नहीं की। खाना खाया है, ईमान देख लो, सोच लो, क्या हमने तस्मीयां पढ़ी थी? क्या उसका नाम लेकर खाना खाया? क्या उसका नाम लेकर पानी पिया है? नहीं। हजरत, बड़ी कमाल की बात है, सारा दिन कुछ नहीं किया। उसने, रब ने ये नहीं कहा, मेरे बंदे आज तूने नमाज नहीं पढ़ी थी फजर की, आज तू देख नहीं सकेगा सारा दिन। कहा है उसने हमें? आज तूने कुरान पाक की तलावत नहीं की, आज तू सारा दिन बोल नहीं सकेगा, मैं कुव्वत निकाल रहा हूं। नहीं, उसने कहा है कि यार मैंने तुझे भूखा उठाया है, तूने आज मेरी इबादत नहीं की, आज तुझे खाने नहीं दूंगा, भूखा सुलाऊंगा। हुआ ऐसा? बोले नहीं हुआ। और जिनकी समझ में बात आएगी वो समझ जाएंगे। सोचिएगा ये बात, थोड़ा वक्त ज्यादा ले रहा हूं, अभी रूहानी मुराकबाती दुआ का भी आगाज है, लेकिन ये बात बड़ी कीमती है हजरत। ना आजान होने से हमारे दिल डरते हैं, ना कुरान की तलावत सुनने से दिल डरते हैं, ना अज़ाब कब्र सुनने से दिल डरते हैं, ना बादल गरजने से दिल डरते हैं, ना जलजले आ जाने से दिल डरते हैं, ना किसी के मर जाने से दिल डरते हैं। अपने हाथों से मिट्टी डालकर आ जाते हैं, फिर भी दिल नहीं डरते, फिर भी उसको याद नहीं करते। कभी 2 रकात नमाज नफल ऐसे अदा की है, ऐ अल्लाह मुझे इस पे नेकी नहीं चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, ये 2 नफल तेरे लिए है। क्या जुबान से कभी कहा है सुबहान अल्लाह, ऐ अल्लाह ये सिर्फ तेरी जात के लिए है, तू राजी हो जा, तू हमसे राजी हो जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी जात, तेरी रजा चाहिए। कभी कहा है? नहीं, कभी नहीं कहा। और फिर उस प्यारे रब जुल जलाल की एक और बड़ी नेमत है, उसका एहसान है हम पर। हमें किसी और उम्मतों में पैदा नहीं किया। नूह हजरत मौजूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की रवायत आती है ना, तबलीग का काम किया। उनकी उम्मत के साथ क्या हुआ? गरक हो गई, तबाह और बर्बाद हो गई। पानी के अंदर अल्लाह ताला ने तबाह खत्म कर दी। बात नहीं मानी, बात हजरत मानी नहीं है। कहीं खून का अजाब, कहीं किसी चीज का अजाब, कहीं जुओं का अजाब, कहीं मेंढक का अजाब, कहीं भूख का अजाब, बड़े अजाब आए हैं। आप तारीख हदीस उठाकर देख ले, अजाब भरे पड़े।
हम सिर्फ कहते हैं, हम मानते हैं। क्या ऐसे अजाब आया है कि पूरी उम्मत ही खत्म हो गई हो? सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात और कर लीजिए। अपने ईमान को देखना है ना तो खुद देख लो, अपने आप अंदर देख लो, गौर करो कि हमारा अमल कितना है, कितना अमल कर रहे हैं हम। तो फिर इसका इलाज कैसे होगा? कैसे अमल करने पे आएंगे? चले, जो भूल गए, जिस रब को भूल गए उसको याद कर लें।